जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सभी व्यक्ति अच्छा होना चाहते हैं लेकिन अच्छे हो नहीं पाते। सभी व्यक्ति सत्य को चाहते हैं, सत्य पा नहीं पाते। सभी व्यक्ति धर्म को चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, लेकिन धर्मात्मा बन नहीं पाते। सभी व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुख पा नहीं पाते। सभी व्यक्ति अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं, लेकिन महान बनना नहीं पाते। सभी व्यक्ति भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बन नहीं पाते। सभी व्यक्ति निष्कसाई होना चाहते हैं, लेकिन निष्कसाई नहीं हो पाते। सभी व्यक्ति वीतरागी होना चाहते हैं, लेकिन वीतरागी नहीं हो पाते। क्यों? कारण क्या है? कल अपन ने समझा था कि हमने एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो कल अपन ने समझा था कि हमने सत्य को समझ करके गलती कर ली है। जो सत्य को समझता है वो सत्य कभी नहीं पा पाता। तुमने धर्म को समझ लिया है, इसलिए अब धर्म कभी नहीं पा पाओगे, भटक जाओगे। तुमने अच्छे इंसान को देख लिया है, अच्छी अच्छाइयों का ज्ञान कर लिया है, अब तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। तुमने मंदिर को समझ लिया है, भगवान को समझ लिया है, अब तुम कभी मंदिर में नहीं रुक पाओगे, क्योंकि मंदिर को तुम जान गए हो। तुम साधु को बहुत जल्दी पा गए हो, साधुता से प्रभावित हो गए हो, अब तुम साधु नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुमने साधुता को पा लिया, साधुता को जान गए। साधु में जो स्थित हैं उनको आपने पा लिया, इसलिए अब संदेह हो रहा है कि आप नहीं पा पाएंगे। आपने धर्म की परिभाषा समझ ली, बहुत खतरा है हमें आप लोगों से, क्योंकि आप लोग धर्म की परिभाषाएं बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। आप अहिंसा को जानते हैं, अब अहिंसक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप अहिंसा की परिभाषा जान चुके हैं। आप जान चुके हैं सत्य को। मुझे डर है तुम सत्यवादी कभी नहीं बनोगे। तुम्हें मात्र अहंकार होगा, ये सत्य है, लेकिन तुम असत्य में डूबे रहोगे।
पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने पूरे तत्वार सूत्र में धर्म की परिभाषा नहीं बनाई। तत्वार सूत्र के अंदर अहिंसा की परिभाषा नहीं बनाई। गजब के बहुत, जब इन आचार्यों को पढ़ता हूं तो हमें अपनी भूल नजर आती है। मैं अहिंसा को पढ़ रहा हूं, ये भूल है। अहिंसा को समझ रहा हूं, ये भूल है। उन्होंने पूरे तत्वार सूत्र में कहीं अहिंसा की परिभाषा नहीं, सत्य की परिभाषा नहीं, अचौर्य की परिभाषा नहीं, अचौर्य की परिभाषा नहीं बनाई, अब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं बनाई। पूरे तत्वार सूत्र में ब्रह्मचर्य क्या है इसकी चर्चा ही नहीं। अपरिग्रह क्या है इसकी कोई चर्चा नहीं। और तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, और हमारे जो मूल 5 शील व्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्म और अपरिग्रह, ये 5 ही जैन दर्शन के मूल रीढ़ हैं, और इन्हीं की चर्चा उमा स्वामी महाराज नहीं कर रहे। उधर समंतभद्र महाराज से पूछा, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक। उन्होंने भी यही बात कह दी है। उन्होंने भी पहले कहा, नहीं तुम 5 धर्मों को, महाव्रतों को मत समझो। आपको सबसे पहले कल जो मैंने कहा था, कितना बड़ा उदाहरण दिया था। आपका बेटा कहेगा कि पापा आप धर्म करते हैं, मुझे धर्म की परिभाषा बताओ, तो तुमने कह दिया शांति, पीसफुल, मन भी शांत, वचन भी शांत, काया भी शांत, सब तरफ से शांति हो। तो शांति तो महाराज धर्म के आयतन हैं, और महाराज के भक्त लोग भी सब धर्मात्मा ही माने जाते ना। दोनों हमें कहाँ मिलेंगे? भगवान को मान, महाराज और महाराज को मानने वाले दोनों एक साथ हमें कहाँ मिलेंगे? तो पिताजी ने कहा, बेटा जब महाराज चौके में आते हैं उस समय महाराज भी अपने घर में रहेंगे और श्रावक भी रहेंगे। चलो, कल कहा था, जब उन्होंने चौके को देखा, इतना शोरगुल था, इतनी धक्का मुक्की थी, तो वो कहते, पापा यहाँ तो धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं दिख रही, यहाँ तो अशांति है, कोलाहल है। यदि शांति चाहिए है तो हमारे स्थान पे चलो, 7 स्टार होटल में एकदम शांत, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांति, कोई विकल्प नहीं। बोलो शांति कहाँ है? जहां शांति है वहां धर्म है, शांति तो होटल में है। पापी के लोगों के स्थान में शांति कम होती है, वो शांत होते हैं। अशुद्ध खाने वालों में, कल कहा था ना कि जिस घर में शुद्ध भोजन बनता है उसके चौके पे हमेशा हल्ला गुल्ला होता है, उसने छू लिया, उसने छू लिया, उसने छू लिया। और जिस घर में शुद्ध नहीं बनता, बिल्कुल शांति रहती है, कुछ नहीं। कोई कैसे खा रहा है, कोई जूते चप्पल पहने हैं, कोई अशुद्ध खा, कुछ नहीं, कोई को मतलब ही नहीं। तो शांति का नाम धर्म है, और शांति कहाँ है? अशुद्ध खाने वालों में है। शुद्ध खाने वालों में तो बहुत किचकिच होती है। देखना कभी चौकों में आके, बहुत किचकिच होती है, इतना शोरगुल होता है कि इतना शोरगुल, इतनी भीड़ भब्बड़ होती है कि तो महाराज हैं सो आहार कर लेते हैं, तुम लोगों को इतनी भीड़ हो जाए तो मुश्किल हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा, जैनाचार्यों ने,
अपने बेटे को धर्म मत समझाओ, वो भटक जाएगा। धर्म की परिभाषाएं बहुत सीधी सादी होती हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं। परिभाषाएं सीधी सादी होती है, अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं। लोग विदेश घूम के आते हैं तो कहते हैं महाराज विदेशों में बहुत शांति है, बहुत शांति है। इतनी भारत देश में शांति नहीं। अनुशासन विषय तो विदेशों में है, भारत में अनुशासन नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म है। विदेशों में अनुशासन है क्योंकि वहां धर्म है ही नहीं। बहुत अनुशासन, बहुत वहां पर बिल्कुल सब बिल्कुल पीसफुल मिलेगा। सड़कों पर बहुत अनुशासन मिलेगा क्योंकि वहां धर्म नहीं है। और भारत में धर्म है, इसलिए यहां अनुशासन नहीं मिलेगा। और अनुशासन का नाम धर्म है, ये परिभाषा है। तो आपका बेटा कह देगा विदेशों में धर्म है और भारत देश में धर्म नहीं है, क्योंकि परिभाषा पर कर दी उसने। इसलिए सबसे पहले जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, हम समझें धर्म को नहीं अधर्म को, अहिंसा को नहीं हिंसा को, पुण्य को नहीं पाप को, क्षमा को नहीं क्रोध को, मंदिर को नहीं घर को, भगवान को नहीं संसार में पापियों को समझाओ। पवित्र आत्माओं के पास मत ले जाओ इनको, इनको अपवित्र आत्माओं के पास ले जाओ। साधु के पास मत ले जाओ इनको, किसी डाकू के पास ले जाओ इनको। डाकू की परिभाषा समझाओ, डाकू का स्वभाव समझाओ, डाकू की जिंदगी समझाओ, दिखाओ डाकू रात में कहां कहां घूमता है। उन जंगलों में जहां दिन में जाने को डर लगता है, उन स्थानों पर जहां दिन में जाने को डर लगता है, दिखाओ वो अपनी जिंदगी मौत को अपनी हथेली पर लेके चलता है, तब वो डाका डालता है। पूरे डाकू का पूरा जीवन चरित्र बताओ। रामचंद्र जी का मत बताओ, महावीर का मत बताओ, ये भटक जाएंगे। इन्हें मारीच का बताओ, महावीर का मत बताओ। मारीच का बताओ कि मारीच का जीवन कैसा था, महावीर के 10 भाव पहले का जीवन कैसा था, क्यों था। एक पापी की जितनी तुम बता सको, जितना तुम्हारे लिए बताने में आवे, एक पापी का स्वरूप बताओ, एक डाकू का स्वरूप बताओ। एक शराबी के पास ले जाओ, छने पानी वाले के पास नहीं, शुद्ध भोजन करने वाले के पास नहीं। उसको साधु के पास मत लाओ, सज्जन के पास मत लाओ। ले जाओ एक शराबी के पास जो शराब पीकर के नाली में पड़ा है, कुत्ते चारों तरफ बैठे हैं, उस पर गंदगी कर रहे हैं, उसको होश नहीं है। दिखाओ उसको, शराबी का स्वरूप दिखाओ कि देख बेटा शराबी का स्वरूप चल। नहीं अभी सुना है कि महाराज आए हैं, मेरे पास मत लाना, बेटे को मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो मुझे भी कुछ ना कुछ कह के चला जाएगा। उसे ले जाओ शराबी के पास, उसे दिखाओ शराबी का घर, उसका परिचय कराओ शराबी की मां से, भगवान की मां से नहीं। किसकी मां से? उसका परिचय कराओ शराबी की पत्नी से, उसका परिचय कराओ शराबी की बेटा बिटिया से, उसका परिचय कराओ शराबी के रिश्तेदार से, उसका परिचय कराओ शराबी के पड़ोसी से, कराओ उसको। और फिर तुम्हें मेरे पास लाना नहीं है, तुम मत लाना, वो तुम्हें लाएगा, मुझे महाराज के पास ले चलो, क्योंकि वो शराबी को देख करके आया है। बहुत बड़ी कला थी जैनाचार्यों की। ऐसे ही नहीं, उन्होंने इतने कठिन मार्ग पर साधु को लाके स्थापित कर दिया। ऐसे ही नहीं, इतने कठिन मार्ग पर लोग साधु चले जाते हैं, इतने कठिन मार्ग पर कि कोई
सिगड़ी जलाते दिखते नहीं, शेरनी खाने दिखते नहीं है, इतने परिचय सहन करते हैं दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस अशुभ को जान चुके। पूज्यवर भक्तांबर पाठ में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही। उनको डर था कि भगवान कहीं ये ना कह दें कि अभी तक तो तू संसार में भटकता रहा, आज मंदिर आ गया। तो उन्होंने कहा भगवान सुनो सुनो, मैंने अच्छा किया जो सारे संसार में भटक आया। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तोषमेति किम वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भगवान। क्या गजब की बात पूज्य मानतुंग कला देखो। उनको डांट पड़ने वाली थी, उनको कोई भी ऐसी बात कही जाती, कितनी कुशलता से अपने गार्जियन को प्रसन्न कर दिया। पिताजी की थप्पड़ पड़ने वाली थी, कहाँ गया था? शराबियों के बीच में गया था। कहाँ गया था? इधर शराब का ठेका है, उधर गया था। पिताजी ने देख तो लिया ही है कि मैं जिस गली में आ रहा हूं वो गली शराबी की है, मैं जहां से आ रहा हूं वहां शराबी लोग रहते हैं। इसका अर्थ है कि आज पिताजी को डांटना तो निश्चित है, लेकिन उसने आके ही कह दिया पापा पापा डांटना मत, अच्छा हुआ मैं वहां होके आ गया। मानतुंग आचार्य महाराज, मन्ये वरम, भगवान डांटना मत, अच्छा हुआ मैं सारे मिथ्या मतों को, सारे कुदेवों को, कुशास्त्रों को, कुगुरुओं के, कुधर्मों के बीच में जाकर आ गया, क्योंकि अब मैंने उनका स्वरूप जान लिया है। स्वप्नांतरेपि न कदाचित भी, भवांतर में भी अब मैं आपके पास से कहीं जाने वाला नहीं हूं। यदि बिन सब के जाए बिना आ जाता तो मेरे मन में बना रहता कि शायद इससे अच्छा भी कोई है। इतनी बड़ी शिक्षा दी, और यही शिक्षा को अपन लोग आज आपने देखा बड़े बड़े स्वाध्याय करने वाले पंडित त्यागी क्यों नहीं होते? पंडितों में चारित्र क्यों नहीं होता? पंडित चारित्र क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? पंडितों के चारित्र तो छोड़ो, 12 व्रत भी नहीं लेते। और जो और ज्यादा बड़ा समय सार पढ़ लेंगे ना, फिर उनको तो अणुव्रत लेने का भी भाव नहीं आता, अणुव्रत भी नहीं लेते। स्वाध्याय कर लिया, समय सार सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, वो पढ़ लिया उन्होंने। अब वो कभी भी व्रत लेने का भाव नहीं होगा। मुनि बनने की बात तो छोड़ो, मंदिर आने का भाव नहीं होगा, रात्रि भोजन त्यागने का भाव नहीं, कुछ नहीं करेंगे, उनके भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सच्चा शास्त्र पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया। विद्वानों शास्त्र पढ़ लिए, इसलिए वो चारित्री नहीं होंगे, हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान हो गया। और जैनाचार्यों ने बहुत अच्छी परंपरा कही कि इनको पहले अधर्म का ज्ञान कराओ। मैंने कहा था ना, पूज्यवर आचार्य महाराज ने इस बार हम लोगों को एक सूत्र दिया है। तुमने खूब सम्यक दर्शन पर श्रद्धान करा लिया, तुमने खूब भगवान के गुणानुवाद गा गा करके लोगों को प्रभावित हुआ, नहीं आए ना, ये नहीं आए ना। आज भी ये खोटे देवों के पास जा रहे हैं। कल कहा था, जैनी लोग जानते हैं कि चोखा देव कौन है, लेकिन 70-80% कल पूछा था, लोग फिर भी खोटे देवों के पास जा रहे हैं। सच्चे देव को जानते हुए मैंने पूछा था, जिनेन्द्र देव सच्चा है कि खोटा? सच्चा है, सच्चा है। फिर भी कितने जैनी खोटे देवों के पास जा रहे हैं। चोखे देव को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन खोटे देव का त्याग नहीं कर रहे हो। वो बालक होता है ना, बालक माँ के पास मिठाई देखता है तो मुझे मिठाई दो,
माँ कहती नहीं दूंगा, पहले तू हाथ में जो खटाई ली है फेंक। अब बालक कहता है ये तो बड़ी आफत हो गई, मिठाई चाहिए है और खटाई फेंकना नहीं चाहता। वो कहती माँ दो ना, नहीं दूंगा, खटाई फेंक पड़े। अब माँ थोड़ी सी काम में यहां और उजली, माँ देख मैंने खटाई फेंक दी, अब तो दे दे। तो माँ तो बेचारी भोली वाली, देख खटाई फेंक दी, हाँ देख ले मम्मी, देख कछु नहीं, क्या नहीं। और खटाई की लड्डू लेते, माँ खटाई ये है। वो हाथ क्या कर लिया था, खटाई छुपा ली, मिठाई ले ली। माँ कहती बदमाश कहीं का। उस बच्चे को बदमाश कहूं, सब लोग अपने अपने मुंह से बोल दो तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलो, है ना यही बात? हमारी जिनवाणी से, हमारे गुरु से मिठाई ले ली, लेकिन खटाई का त्याग नहीं किया। चोखे देव को तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन खोटे देव का त्याग नहीं किया। माँ कहती है बदमाश कहीं का, देख तू खटाई के साथ खाएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। वो कहता है अब तो मैंने ले लिया, तुम क्या करोगे? ये सबसे बड़ा बदमाश है वो जैनी, जिसने पूर्व भाव में ये माँ से मांगा था, तुम जैनी ऐसे ही नहीं बन गए हो, तुम्हारा कलमबद्ध बयान है। कलमबद्ध बयान कब माना जाता है? जब व्यक्ति को मरता है ना, उस समय अंतिम इच्छा पूछी जाती है फांसी देने वाले। हमारे कर्म सिद्धांत में भी यही है कि इसकी अंतिम इच्छा क्या थी। अंतिम, लास्ट में जब तुम्हें मरने का एहसास हुआ कि मैं मर रहा हूं और मरूंगा, तब तुम्हारा परिणाम क्या हुआ था? तो तुम्हारा परिणाम ये हुआ था, जैनियों को बता रहा हूं, मेरे अपने आप को बता रहा हूं, अपन सबको बता रहा हूं, अंतिम कलमबद्ध बयान लास्ट का, कि मेरा जन्म हो तो उस कुल में हो जहां मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकूं, जहां सच्चे देव की पहचान हो, जहां मेरे माँ बाप सच्चे देव को मानते हो, सच्चे गुरु को मानते हो। मेरे परिवार में मैं ऐसे कुल में जन्मूं जो माँ बाप कभी रात में न खावे, अभक्ष न खावे, जो जैनाचार है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मर तो रही हूं मैं, मर तो रही हूं। बस ये कलमबद्ध बयान कर्म ने तुम्हारा टेप किया और उसने कहा कहाँ भेजूं जहां इसकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो उसने कहा जैन कुल में भेज दीजिए, तो ये सारी इच्छाएं उसकी पूरी। अब कर्म तो तुम्हारी चपेट में आ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारी भावना में आ गया, तुम्हारे कलमबद्ध बयान कर लिए, लेकिन कर्म ये नहीं पूछ पाया, कर्म ये नहीं पूछ पाया तू चोखे देव को मानने वाले कुल में पैदा होना चाहता है, क्या ऐसा बाप भी चाहिए जो खोटे देव को ना माने? ऐसा बाप भी चाहिए जो खोटे देव को ना माने? ये नहीं कह पाया, तुम बता नहीं पाए, क्योंकि तुम तो पहले ही बदमाशी थी, क्योंकि तुम खटाई छोड़ना और मिठाई और कर्म पूछ नहीं पाया। परिणाम ये निकला कि तुम जैन कुल की मिठाई तो ले रहे हो, खोटे देव की मिठाई तो ले रहे, चोखे देव की मिठाई तो ले रहे हो, लेकिन खोटे देव की खटाई नहीं छोड़ पा रहे। दोनों हैं आपके पास, जैनी की बात, जैनी के पास दोनों हैं, मिठाई भी है खटाई भी है। सुबह मंदिर आ जाता है मिठाई खाने, शाम को कुटियों को काश चला जाता है खटाई खाना। नॉन खटाई है, क्या बोलते हो है ना, कुछ नाम है मुझे याद नहीं रहता। खट मिट्टी, खट मिट्टी पने में स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। 70-80% लोग खटाई और मिठाई को ले रहे हैं। बेईमानी के साथ तुमने लिया, इसलिए कहा गया
नियम वही माना जाएगा जो गुरु के सामने लोगे, क्योंकि गुरु मिठाई देने के पहले कहेंगे खटाई का छोड़ो, देसी दवाई है धर्म। एलोपैथिक दवाई में बेईमानी होती है, कोई पथ्य नहीं कराते, दवाई लीजिए जो खाना है खाइए। और देसी दवाई में पहले कहते हैं कुपथ्य का त्याग करो। गुरु पहले पूछेगा कि तुम चोखे देव के दर्शन का नियम ले रहे हो, खोटा देव जानते हो? खोटे देव का त्याग है, खोटे देव का ज्ञान है, वो गुरु बताएगा। और स्वयं अपना नियम लोगे तो स्वयं तुम्हारी मां के समान सीधा साधा है ये कर्म। कर्म ज्यादा विकल्प नहीं करता। कह रहा ना कि मुझे सच्चे देव वाले गुरु के कुल में जन्म लेना है, कर दो इसको। उसने कर दिया, आंख बंद करके तुम्हें जैन कुल दे दिया। लेकिन आज तुम्हारा पुण्य पापानुबंधी पुण्य रूप में प्रकट हो रहा है। एक बार मां को ठग लोगे, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार नहीं। एक बार कर्म को तुम ठग लोगे, अब 100 भवों तक तुम्हें चोखा देव वाला कुल नहीं मिलेगा, खोटे का मिलेगा। क्योंकि तुमने चोखा तो पाया लेकिन खोटा नहीं छोड़ा। इसलिए समझ लो आपका अंतिम भाव है जैन कुल में, अंतिम भाव है जिनेंद्र दर्शन का, अंतिम भाव है नमोकार मंत्र का, अंतिम भाव है दिगंबर मुनि का, अंतिम भाव है तुम जैन लिखने का। क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम खुद भाग जाओ। और कई बार तो ऐसा कर दोगे तुम बदनाम। तुम्हारा हम चोखे के पास आ रहे हैं तो खोटे के पास जाने में आपत्ति क्या? आपके चोखे के पास तो आ रहा हूं ना मैं, मालूम तुम्हें? तुम यदि नहीं आओ तो ज्यादा अच्छा है। तुम जैन नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था। जैन नहीं होते हो फिर खोटे के जाते तो ज्यादा अच्छा था। तुम जिनेंद्र के पास नहीं आते और फिर खोटे के पास जाते तो ज्यादा अच्छा था। तुम नमोकार मंत्र को नहीं जानते और दुनिया के खोटे मंत्र पढ़ते रहते तो ज्यादा अच्छा था। तुम सच्चे गुरु के पास ना आकर के कोई तुम्हें ना देख पाता और फिर खोटे के जाते तो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। समझना थोड़ा सा प्रवचन पेचीदा है, बहुत अच्छा होता है। रात्रि भोजन करने वाले तुम यदि जैन कुल में नहीं होते तो अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। तुम्हें भी फायदा था, हमें भी फायदा था। सुन रहे ना? जैन कुल में जन्म लिए बिना तुम रात में करते तो तुम्हें भी बहुत फायदा था। काश तुम गुटखा खाने वालों का, शराब पीने वालों का जन्म किसी शराबी के होता तो तुम्हें बहुत फायदा था। बहुत कम बंद होता है। शराबी के बेटा यदि शराब पीवे तो पाप कम बंद होता है। इसलिए जो शराब पीने वाले हैं वे भावना भाएं, अगले भाव में मुझे बाप शराबी मिले। फायदे की बात कर रहा हूं, घाटे की नहीं कर रहा। आगम से बोल रहा हूं, आगम से बोल रहा हूं, झूठ बिल्कुल आगम से बोल रहा हूं। बहुत कम बंद होगा, बहुत कम बंद होगा। क्योंकि बाप का अनुकरण करना बेटे को पाप नहीं लगता। क्योंकि बाप पीता है, बेटे ने पी ली तो बेटे को कोई पाप, क्योंकि बोलो ना, बताओ बेटे को बाप का अनुकरण करना चाहिए कि नहीं? नीति क्या है? वो माता पिता के कदमों पे चल रहा है। कर्म कहेगा इसको माफ कर, उसका बाप पीता है। शेर के बच्चे को मांस खाता है, पाप कम बंद होता है क्योंकि बाप खाता है। रात्रि भोजन करने वाले अजैन लोग रात में भोजन करते हैं, उनको पाप बहुत कम बंद होता है। सबसे कम ज्यादा जैनी को होता है। तुम्हें रात में खाना है महानुभाव, जैन बन के मत खाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सीधे सीधे नरक जाओगे, सीधे सूकर, कुत्ता, मार्जर, बिल्ली बनोगे। जैनियों की कह रहा हूं, जैनियों को कह रहा हूं। जैनियों को माफीनामा नहीं है, जैन बन के नहीं खा सकते। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। महाराज जी ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई।
अजैन पिए तो उसको कम पाप बंद है खावे, जैन खावे तो ज्यादा पाप बंद है। अजैन पीवे तो एक व्यक्ति का हुआ, बोले महाराज शराब पीने से कोई जल्दी नहीं मरता, गुटखा खाने से कोई नहीं मरता। हमारा देखो तो लगभग 80-90 साल के थे वो, महाराज बचपन से शराब पी रहे, देखो कितने अभी भी है। मैंने कहा इनको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारे बाप पीते थे? बोले हमारे दादा भी पीते थे। मैंने कहा इसको कुछ नहीं होगा, इसके बाप ने शराब पी करके ही पैदा किया है, इसकी जीन्स में शराब है। मैंने कहा तुम्हारे बाप? तो बोले महाराज हमारे बाप तो छना पानी पीते थे और रात में भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। मैंने कहा तू बर्बाद हो जाएगा, तू मरेगा जल्दी, तेरा सड़ेगा शरीर, तू जल्दी मरेगा, जल्दी सड़ेगा। आपने देखा, और सरल उदाहरण कर देता हूं, नालियां देखी आपने, गंदगी नाली शहर के बाहर, वहां उन मजदूरों के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे उसी नालियों में खेलते हैं कि नहीं? उनको इन्फेक्शन बोलो, और तुम्हारा बच्चा वहां से निकल भी जाए तो शाम को छींकता आएगा, अरे भाई वहां निकल गया, इन्फेक्शन हुआ, अरे वहीं तो बच्चे खेल रहे थे। क्योंकि उसके बाप भी वहीं रहते थे, माँ भी वहीं रहती थी, जन्म भी वहीं हुआ था, उनको इन्फेक्शन कम होता है। तुम तो कहीं गंदी नाली में गए ही नहीं, तुम्हें इन्फेक्शन जल्दी होगा। इस उदाहरण को कर्म में लगा लेना। उनके तो वंशज खुला खुला खुल्लम खुल्ला सब कुछ है, उनके गुरु खावे रात में, बाप खावे रात में, समाज खावे रात में, कहीं पाप कहा ही नहीं गया। और बेटे ने खा लिया तो कौन सा पाप कर लिया? एक पाप है अज्ञानता का, तुम्हें 5 पाप लगेंगे, उसको एक पाप अज्ञानता का, बाकी सारे कोई पाप नहीं है, क्योंकि सब रात में खा रहे। तुम्हारे लिए 5 पाप हैं, क्योंकि तुम्हारे शास्त्र में रात्रि भोजन निषेध है। तुम्हारे बाप दादे नहीं खाते थे, तुम्हारे गुरु नहीं खाते हैं, वो मना कर रहे हैं, तो आपको गुरु की आज्ञा के उल्लंघन का पाप प्लस आपको अपने माँ बाप की परंपरा को कलंकित किया प्लस आपने जैन जाति को कलंकित किया प्लस आपने जिनवाणी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया प्लस, ये 4 गुना आप प्लस कीजिए, आपको 4 गुना पाप लगेगा। रात्रि भोजन का ज्यादा पाप नहीं है, रात्रि भोजन करने में ज्यादा पाप नहीं है। ना जाने कितने लोग रात्रि में करते हैं। रात्रि भोजन का सबसे बड़ा पाप है कि ये 4 प्लस नहीं होना चाहिए। कुलाचार से भ्रष्ट नहीं होना, धर्माचार से भ्रष्ट नहीं होना। और जिसने मेरे पास प्रश्न किया था उसका दोस्त 106 साल जिंदा रहा और जैनी ने उसके साथ पिया, 35 साल की उम्र में मर गया, क्योंकि वो जैनी था, क्योंकि वो, बोलो फिर से, आप कौन हैं? बस बस आप, इसलिए थोड़ा दया करना है बस, और कुछ गड़बड़ नहीं करता मैं, ज्यादा गड़बड़ नहीं करता। आप जैनी हैं, आप मत कभी भूल के पी लेना, नहीं तो सड़ोगे मरोगे। अजैन की बराबरी मत करना। वो 5 पुण्य कमाता है जब 1 पाप करता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा मान रहा है, शास्त्र की मान रहा है, माँ बाप की मान रहा है, उनके इशारे पे चल रहा है, और तुम 4 का अपमान कर करके इशारे पे चल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, विनाश हो जाओगे। भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज गुटखा खाने वालों में कैंसर होते हैं तो जैनियों को। ये हमारे जैन धर्म का अतिशय है। अतिशय जानना ध्यान, मैं इसको अतिशय बोलता हूं। सबसे बड़ा अतिशय जिसमें मुझे गर्व है, परसेंटेज लगाना, संख्या में गिनना, परसेंटेज सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले जैनियों को कैंसर होता है। शराब पीने वाले सबसे ज्यादा जैनी अकाल में मरते हैं, क्योंकि वो जैनी है। ये जैन धर्म का है। उसमें और सबसे बड़ा अतिशय, यदि मेरा भगत खाता है तो वो तो और जल्दी करेगा, ये मेरा अतिशय है। और बड़ा अतिशय, जो आचार्य को गुरु मानता है उसको तो कोई माफीनामा, वो तो बहुत जल्दी मरेगा रे।
ये आचार्य विद्यासागर महाराज का अतिशय है। क्या है ये? गड़बड़ मत करना, तुमने वही अतिशय सुने, नए अतिशय लेटेस्ट है ना, वो सारे अतिशय सुने हैं, आशीर्वाद के, नाम के, किसके, जाप के, सब शांति धारा, सब अतिशय सुने। आज सुनो नए लेटेस्ट अतिशय। आचार्य विद्यासागर का जिसने गुरु माना, नाम लिया, यदि उसने व्यसन किया, उसने रात में खाया, उसने शराब पी, गुटखा की, तो बेटा निश्चित समझ लो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। ये आचार्य विद्यासागर महाराज का अतिशय है। जो मन करना चाहता है, तुमने कहा नहीं, मेरे गुरु को पसंद, और ये कार्य मैं कहूँगा सारा जगत जानता है मैं किस गुरु को मानने वाला हूँ, और किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी नहीं, मेरे गुरु की बदनामी है। इसलिए महत गुरु के खातिर, जिंदगी में गुरु के खातिर, गुरु की इज्जत के खातिर क्या बलिदान किया तुमने? क्या सोचा कि इस कारण से मेरे गुरु का, क्योंकि मेरे गुरु का मैंने नाम लिया है, मैंने गुरु की जयकार बोली है? नहीं, इस मुख से ऐसा गंदा शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों ने मेरे मुख से भगवान की, गुरु की जय बोलते देखा है। जाओ, मौन हो गए तुम। वो गालियां पर गालियां दे रहा है, तुम सुने जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस मुंह से मैंने गुरु की जय बोली है। एक बार गुरु के लिए गालियां सुन लो। गाली देना मत। किस लिए नहीं देना? क्योंकि इस मुख से मैंने एक बार गुरु का नाम लिया है। जिस मुख से गुरु का नाम निकला है, उस मुख से गाली नहीं निकलेगी। और आपने सुनो, बस जाओ, तुम्हारा गुरु गारंटेड, रिजर्वेशन हो गया, अगले भाव का गुरु पक्का। छोटे से नमोकार मंत्र तुम्हें अच्छा है कि बुरा है? जन्म जन्म तक यही मंत्र मिले कि दूसरा मंत्र बनाऊं? बस एक बलिदान दे दो। इस हाथों से मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा है, इस हाथों से मैंने अभिषेक का लोटा उठाया है, इस हाथों से कभी शराब की बोतल नहीं उठेगी, इस हाथों से कभी कोई जीव का पाप नहीं होगा, इस हाथों से किसी जीव की हत्या नहीं होगी, इन हाथों से कोई गलत कार्य नहीं होगा। क्योंकि इस हाथ ने प्रातःकाल, मैं तुम्हें अभिषेक के लिए बाध्य क्यों करता हूं? मुझे मालूम है अभिषेक करने से कोई मोक्ष मिलने वाला, और अभिषेक करने वाला तुम धर्मात्मा हो जाओगे। ये मैं धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं तुम्हें, तुम धर्मात्मा हो जाओगे ऐसा नहीं। बस मेरा भाव है, मेरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर तो कम विश्वास है, मुझे वो अभिषेक के लोटे पर विश्वास है। जिस लोटे में अभिषेक का जल होता है और जो सुबह अभिषेक ढालता है, मेरा विश्वास है कि जिसने सुबह उठ करके अभिषेक का लोटा उठाया है, उस हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी। मुझे धर्मात्मा नहीं बनाना है, बस तुम्हें शराब की बोतल से दूर करना है, और वो लोटा तुम्हारे हाथ में दे दिया। बोलो, ये मेरा विश्वास कायम रख सकोगे? 100% तो थोड़ा नहीं कहने में हिम्मत हो रही है, लेकिन 90-95% दावा कर सकता हूं, जो अभिषेक का लोटा उठाते हैं उनकी जिंदगी में शराब की बोतल नहीं आएगी। 10-5% का मैं बोल नहीं सकता, वो कभी गलत। तो ये चीज नमोकार मंत्र यदि तुमने पढ़ा है, तो उसके लिए बलिदान क्या है? बलिदान क्या है? क्या किया है तुमने नमोकार मंत्र के लिए? क्या किया है? इसी प्रकार नियम फलते हैं। इसी प्रकार आज तुम्हारे लिए जो मेरा मूल प्रसंग था, मैं जिनेन्द्र देव को मानता हूं, इसलिए अब मैं खोटे देव के पास नहीं जाऊंगा। चलो, क्या प्रसाद नहीं है? चलो, क्या तुम नहीं चल सकते हो? चलो, कोई डर लग रहा है क्या? चलो, कोई इच्छाएं नहीं है क्या तुम्हारी? चलो, मैं इच्छा पूर्ति स्थान पर ले जा रहा हूं।
जहां हर इच्छा की पूर्ति होती है। तुम्हारी तो बहुत सारी इच्छाएं है, और चलो मैं इच्छा पूर्ति स्थान पर ले चलता हूं। तुम तो बहुत घने संकट में हो, मैं तुम्हें संकट मोचक के यहां ले चलता हूं। बहुत संकट है तुम्हारे ऊपर, बहुत संकट है, बहुत संकट है। तो तुम कहना संकट तो बहुत है, सहन के बाहर है, सहन नहीं हो रहा है, पक्का है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सच्चे देव का भक्त हूं, और सच्चे देव की पसंद है कि मैं खोटे देव के ना जाऊं, तो मैं संकटों में मर जाऊंगा, लेकिन देव के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने जिनेन्द्र देव को माना है देव। मैंने दुनिया से कहा है कि मेरा देव, बोलो मेरा देव, मेरा भगवान, और जिनेन्द्र देव को मैंने कहा है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया को पता है। अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम यदि इसके बाद गए तो वहां जाने में इतना घाटा नहीं है, खोटे देवों के पास जाने में इतना घाटा नहीं है, जैनी को घाटा है। जो जिनेन्द्र देव को नहीं मानता है, वो खोटे देवों को मानता हुआ भी मोक्ष जावे या नहीं जावे, स्वर्ग चला जाता है। खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र को मानने वाला 12वें स्वर्ग तक जाता है, जैन नहीं जाएगा, जैन नहीं जा सकता। जैन की स्थिति नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? यदि मैं वहां गया तो सब जानते हैं कि मैं जैन हूं, सब जानते हैं मेरा देवता कौन है, जिनेन्द्र देव है। दुनिया क्या सोचेगी, इसके जिनेन्द्र देव में कोई ताकत नहीं है, जिनेन्द्र देव में कोई अतिशय नहीं है, जिनेन्द्र देव जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं, तब तो यहां आया है। तो तुम जाओगे वहां, बदनाम होगा जिनेन्द्र देव। ये पाप तुम कभी काट नहीं सकते, ये पाप अजैन को नहीं लगेगा। ये पाप किसको लगेगा? अजैन को नहीं लगेगा, उसको जाते हो कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें तो दुनिया जानती है। ये पाप तुम नहीं काट पाओगे, ये पाप का तुम, इसलिए है जैनियों में तुमसे कहता हूं तुम्हारी दुर्गति है, क्योंकि सब तुम्हें मानते। तुमने खुद कहा मेरा देवता जिनेन्द्र देव है। मैंने उदाहरण देता हूं, आपका बेटा यदि पड़ोसी में रोटी मांगे तो बोलो पड़ोसी क्या समझेगा? बोलो भाई, क्या समझेगा? किसके बाप के यहां खाने को, और या बाप देता नहीं है, दो ही समझेगा। या तो बाप कंजूस खोपड़ी है, चमड़ी जाए पर खाना नहीं देता होगा, और या बाप भिखमंगा है, कुछ है नहीं, इसलिए तो पड़ोसी में आ गया। बोलो पड़ोसी की भीख की रोटी खाना पाप है कि बाप को बदनाम कर देना का पाप ज्यादा है? दोनों में से एक फैसला करो। पड़ोसी की रोटी खाने में कोई पाप नहीं है। क्या पड़ोसी की रोटी से पेट नहीं भरता है? बोलो, पेट तो भरेगा, भूख तो मिटेगी, पक्का है, लेकिन वो रोटी तुम्हें पाप के गर्त में ले जाएगी, क्योंकि तुमने उस रोटी नहीं खाई है, तुमने बाप को बदनाम, तुमने भीख नहीं मांगी है, बाप को भिखारी बना दिया है। तुमने भीख नहीं मांगी है, बाप को तुमने निष्कम्मा कर दिया। तुम जब खोटे देव आदियों के जाते हो, वहां जाने से कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। इच्छाएं पूरी हो भी सकती हैं, संकट दूर हो भी सकता है, मैं ये मानता हूं, हो भी सकता है। पत्थर को पूजने से भी हो जाए, काकताली न्याय चलता है। यदि मैं यहां से अभी धूल उठाना शुरू करूं और सबको दे दूं, संकट वालों को 2-4 के शाम तक संकट, एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, तुम पूज जाओगे, अतिशयकारी। ऐस और नो करना सीख लेना। कोई आए साहब मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा। कोई आ जाए कि तुम्हारा काम हो जाएगा, बोले हो जाएगा। शाम तक देखना 25 लोग तो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे कि 25 का तो हो गई पक्का। वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम एक ही नाम ले लेना, मैं सब में राइट का निशान लगा के आऊंगा। बोलो ना है,
पता चलेगा पढ़ा नहीं, पेपर कुछ नहीं जानते, 10-15 नंबर क्योंकि 10 पास राइट तो। इसलिए सब में कुछ मत करो। मैं कह रहा हूं हो सकता है अच्छे तुम, लेकिन तुम्हारा बदनाम कितना हो गया। जिनेन देव में कोई अतिशय नहीं है, जिनेन देव में शक्ति नहीं है, जिनेन देव निष्कंबा है। इसलिए तुम ये बदनाम, बस वो जैनियों को झाड़ा नहीं लगाता था। जैनी उसे घर में पहुंच जाए धोखे से तो पूरे घर की शुद्धि करता था, पूरे घर को धोता था। और जैन कहते ही वो इतनी बुरी गालियां देके निकालता था, निकल जाए यहां से, वो गाली मैं नहीं दूंगा। आफत का मारा गालियां सुन लेता है, डॉक्टर की गालियां सुन लेता है, लोग सुन लेते थे, गिड़गिड़ाते थे, बोले निकलता है कि नहीं, हाथ में जूता ले लेता, बाहर निकल जाते हो यहां से। और पूरे मकान को धोता था वो, जिस स्थान पर वो झाड़ा मारा लगाते ना वो कुछ, क्योंकि यहां जैनी आ गया था। एक दिन जैनी लोग सारे मिलकर गए दूसरे टाइम पर, बोले भैया जैनी लोग तो सारी दुनिया महाजन माने जाते हैं, तू इनको अछूत क्यों मानता है, तू इतना गुस्सा क्यों करता है। क्या जवाब, बहुत साइलेंट होकर सुनना, जिंदगी को समझना। बोले ये तुम जैनी जितने मेरे यहां आ रहे हो ना, ये मेरी शक्ति के दुश्मन हो, मेरे शक्ति के द्रोही हो, मेरी शक्ति का सर्वनाश करने वाला है। जिस दिन मैं जैनियों को झाड़ा लगा दूंगा उसी दिन मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। लोगों ने कहा साहब ऐसा क्या बात है। बोले बोलो तुम यहां क्यों आए हो, मैं तो जैन नहीं हूं ना, और मेरे पास कौन सी शक्ति है भी पता नहीं है ना। बोलो तुम्हारे पास जैनेन्द्र भगवान है कि नहीं। बोले हैं साहब। नमोकार मंत्र है कि नहीं। साहब वो तो मुझे बचपन से आता है। तो उस नमोकार मंत्र से तुम्हारे संकट दूर नहीं हुए। साहब खूब पढ़ लिया, कुछ नहीं होता है, करोड़ों मालाएं फेर ली, तो नमोकार मंत्र में से कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ। नमोकार मंत्र की शक्ति तुम छोड़ के आ गए, नमोकार मंत्र की माला छोड़ दी तुमने, नमोकार मंत्र की माला फेंक दी। तो सुनो रे मूर्खो, मैं उसी नमोकार मंत्र का झाड़ा लगाता हूं। प्रत्यक्ष घटना है, प्रत्यक्ष। मैं उसी नमोकार मंत्र को झाड़ा लगाता हूं। और तुमने अभी नमोकार मंत्र में क्या कहा, उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने खूब मालाएं फेर ली, कुछ नहीं होता है उससे। और मैं अपनी शक्ति के दुश्मन को, जो नमोकार मंत्र को कह रहा है इसमें कुछ नहीं होता है, और मैं उसी नमोकार मंत्र की महिमा शक्ति है, ऐसे दुश्मन के साथ मैं नमोकार मंत्र का झाड़ा नहीं लगाऊंगा। बोलो ये उसी की बात है कि घर घर की बात है। समझो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। तुम अपने जैनेन्द्र देव को, तुम अपने नमोकार मंत्र को, तुम अपने गुरु को, तुम अपने शास्त्रों का कितना अपमान कराते हो। जब तुम किसी खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु की तरफ जाते हो, संकट में, आफत के मारे, इच्छा पूर्ति, और चिंता मत करना, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बसियत किसको मिलती है? तुम्हारी कमाई किसको दोगे? दूसरे के बेटे को कि स्वयं के बेटे को? तुम कौन हो? कर्म देखता है। ये जैनी हैं, जो अपने भगवान का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जो अपने गुरु को छोड़ सकता है वो मुझे भी, जो अपने नमोकार मंत्र को छोड़ सकता है वो मुझे भी छोड़ सकता है। जब तुम दूसरे दरवाजे जाओगे तो वो तुम्हें समझ लेगा, ये बदनाम करेगा मेरे मंत्र को, यहां कुछ नहीं मिला तो इसको भी छोड़ देगा और कहेगा वहां गए थे। बोले हाँ वहां भी गया था। इसलिए आज तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, सच्चे देव का स्वरूप नहीं खोटे देव का, साधु का स्वरूप नहीं डाकू का, धर्म का स्वरूप नहीं अधर्म का। मैं तुम्हें अभिषेक का लोटा नहीं, अभिषेक नहीं दिखा रहा हूं। जो अभिषेक को देख के सुधर जाए वो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो सुबह उठ करके शराबी को देख के आना, शराबी पुराण पढ़ो,
कौन सा पुराण? शराब पुराण पढ़ो। जिनसे शराब नहीं छूट रही है वे शराब पुराण पढ़ें। शराब का नेचर क्या है, जिन जिन ने पी है शराब, क्योंकि प्रथमान योग यही तो है। प्रथमान योग क्या कहता है? जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो उसके पहले कोई गया है कि नहीं, वो प्रथमान योग है। जैसे हम मोक्ष जाना चाहते तो मोक्ष पहले कोई गया है, उसका नाम प्रथमान योग कहलाता है। तो आप लोग भी जिस मार्ग पर जाना चाहते, शराब की तरफ जो जाना चाहते, कृपया करके वे शराब पुराण पढ़ करके जावे। देखो मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना। शराब पुराण पढ़ें अच्छी तरह। मेरा एक ही कहना है, जो तुम करते हो उसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, अंधा बन करके मत करो बस। अब तो ठीक है, क्योंकि ये युग कौन सा है? पढ़े लिखों का युग है कि मूर्खों का? बोलो आज का युग क्या है? पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, कोई मूर्ख है ही नहीं, सब पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे युग में मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं। बोलो तुम जो कर रहे हो उस संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये पढ़े लिखे की निशानी के मूर्ख की। पढ़ा लिखा कौन है? जो कर रहा है उसके संबंध में सब जानता है। हो शराब पीने वालों, पहले शराब पुराण पढ़ो। जिन्होंने पी है उनका हिसाब, उनके हश्र पढ़ो। शराब का स्वरूप क्या है, कितनी हानि है, ये सिंहासन पर ले जाएगा या नाली में गिराएगा पीने के बाद? शराब पीने के बाद तुम सिंहासन पर बैठोगे कि नाली में गिरोगे? पुराण पढ़ लो। यदि शराब पुराण पढ़ के आओगे तुम, फिर मुझे शराब का त्याग का नियम नहीं देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें मालूम, आचार्य श्री हम लोग कोई नियम नहीं देते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा नियम लोग कहाँ लेते हैं? बोलो ना। और फिर भी पालन करते हैं, क्योंकि वो नियम लेते हो। तो तुम शराबियों के नेचर पढ़ के आओगे तो नियम लोगे, और नियम लेने के बाद फिर वो नियम कभी टूटेगा नहीं। इसलिए जो कुछ भी तुम रात्रि भोजन पुराण पढ़ो, अहिंसा का पालन करना, हिंसा पुराण पढ़ो। हिंसा क्या है, हिंसा का दुष्परिणाम क्या है, जिन्होंने हिंसा की है उसका क्या है, सारा पुराण पढ़ो। हिंसा, झूठ बोलना है, झूठ पुराण पढ़ो। चोरी करना है, चोर पुराण करो। 72 कलाओं में चोरी भी आती है। अब्रह्म करना है, अब्रह्म पुराण पढ़ो। परिग्रह जोड़ना है, परिग्रह पुराण पढ़ो। इसका कारण पढ़ो, कार्य पढ़ो, इसका फल क्या है, इसका स्वरूप क्या है, किसने किया था, क्या हुआ। जो तुम्हारे लिए करना है बस उसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। मेरा होमवर्क है आज का, तुम जो कुछ भी करते हो बस उसका ज्ञान तुम्हें है कि। और ज्ञान 4 प्रकार का। ये क्या है, इसका कारण क्या है, इसका फल क्या है, जिसने किया था उसका क्या हुआ, उसका क्या फल मिला, क्या हश्र हुआ। और गवाह है, कोई रेपुटेड आदमी। जमानत रेपुटेड की होती है कि एरा खेरा की? जमानत कौन लेता है? जो आप करने जा रहे हो बस 2 गवाह है जो आपकी जिंदगी में रेपुटेड हो, जो आपके लिए पूज्य हो, जो आपके आराध्य हो, जिनका आप आशीर्वाद लेते हो, जिनकी छाया में तुम जिंदगी व्यतीत करते हो। बस उन 2 गवाह लाओ। 3 बातें कह दी ना हमने। एक गवाह, उसके संबंध में पूरा ज्ञान। दूसरा, जिसने किया था उसका क्या हुआ। तीसरा, 2 गवाह। 2 गवाह, 2 गवाह लाना कि महाराज ये मेरे पूज्य हैं, जो तुम कर रहे हो माता पिता के साइन करा लेना। समाज का जो सर्वमान्य व्यक्ति हो उस व्यक्ति की करा लेना। और हो सके यदि मैं रेपुटेड हूं तो नहीं, यदि हो, मैं अपने मुंह से भी मिट्टू क्यों बनूं भाई। यदि तुम्हारी दृष्टि में मैं रेपुटेड हूं, मेरी इज्जत तुम्हारे पास है, तो बस जो तुम कर रहे हो उस पर गुरु का हस्ताक्षर करा लेना। गुरु के हस्ताक्षर से तुम जो भी करोगे, गारंटी है
कोई पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती, क्योंकि गुरु ने कोई पाप तुम्हें कर्म नहीं बांध सकता, कर्म नहीं बांधेगा, क्योंकि गुरु का हस्ताक्षर है। दो गवाह चाहिए बस। जो तुम्हें करना है, आपका रेपुटेड व्यक्ति हस्ताक्षर कर दे। शराब पीना है, पीना, मम्मी पापा के हस्ताक्षर करा के लाना। गुटखा खाना है, खा लेना, गुटखा खाना, पर मम्मी पापा के हस्ताक्षर कराना कि महाराज मैं जो गुटखा खा रहा हूं मम्मी पापा की आज्ञा से खा रहा हूं। फिर तुझसे नहीं बोलूंगा, फिर मैं मम्मी पापा को निपटा तुझसे क्यों बोलूं? तू तो आज्ञाकारी, तू तो आज्ञाकारी है, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु की आज्ञा लेके करेगा, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु निपटेंगे, गुरु को देखेंगे, फिर तू तो बरी हो जाए, तुम तो बरी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक रेपुटेशन व्यक्ति के हस्ताक्षर है। तुमने जो किया है इनकी सहमति से किया है, इनकी आज्ञा से किया है। इसलिए आज बहुत बड़ी बात महानुभाव कही, सत्य को मत जानो पहले, किसको जानो? असत्य को। पुण्य को मत जानो पहले, पाप को जानो, अधर्म को जानो। अच्छे लोगों को मत जानो पहले, बुरे लोगों को जानो। मोक्ष को मत जानो पहले, संसार को जानो। मोक्ष को मत जानो पहले, किसको जानो? जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा जगत को जान, और जगत को तू जानेगा ऐसा वैरागी होगा कि कभी तेरा मन जगत की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि तू जगत को जानता है। तेरा हाथ शराब की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तू शराबी को नाली में पड़ा हुआ देख आया है। अब कोई कहेगा तो नहीं नहीं नहीं, मुझे वो सीन दिख रहा है कि एक सेठ का बेटा होकर कहां पड़ा था, अब वो घूमेगा तुम्हारी दृष्टि में और तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। देख, शराब की बोतल पे हाथ मत उठाना। मंदिर में जाकर वाले व्यक्ति फिर भी शराब उठा सकते हैं, लेकिन शराबी पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति द्वारा शराब नहीं उठाएगा। यदि उसकी होनहार भली है तो, होनहार अच्छी है तो आपका समय पूरा हुआ। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू शशांक जैन, प्रीति जैन, तरुण जैन, अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्री आलोक अग्रवाल, नाती नातिन मितुल, मानवी, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहिली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।